सुगम और सरल इंटरफेस। प्रधानमंत्री के डिजिटल भारत की संकल्पना के अनुरूप ई बिल प्रोसेसिंग और ट्रैकिंग एकल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सुनहरा उदाहरण सीबीसी पोर्टल पर आपका स्वागत है। cbcindia.gov.in नेविगेट भारत पोर्टल भारत सरकार की उपलब्धियों और लाभकारी योजनाओं संबंधी वीडियोस अब उपलब्ध हैं एक यूनिफाइड पोर्टल पर। नेशनल वीडियो गेटवे ऑफ भारत यानी नेविगेट भारत पोर्टल पर है सरकारी योजनाओं और अभियानों से जुड़े वीडियोस को सर्च, स्ट्रीम, सोशल मीडिया पर शेयर और डाउनलोड करने की सुविधा। विभिन्न मंत्रालय, योजना, सेक्टर व भाषा से फिल्टर कर एडवांस सर्च की भी है सुविधा। अब मीडिया और आम जनता के लिए सरकार की नागरिक केंद्रित पहलों से जुड़ी आधिकारिक और विश्वसनीय जानकारी को इधर उधर ढूंढने का झंझट खत्म। आइए नेविगेट भारत.gov.in पर और डाउनलोड और शेयर करिए विकसित भारत की सुनहरी तस्वीरें। नेशनल रजिस्टर फॉर एलसीओ नई डिजिटल प्रणाली लाएगी केबल ऑपरेटरों को एक व्यवस्था के अंदर। स्थानीय केबल ऑपरेटरों की सभी जानकारियों को एकत्रित करने के लिए बनाया गया वेब फॉर्म। सभी केबल ऑपरेटरों की जानकारी नेशनल रजिस्टर में आने से नियामक ढांचे को सशक्त बनाने में सफलता मिलेगी। विकसित भारत का ये वादा है, केबल सेक्टर होगा अधिक व्यवस्थित। राष्ट्रीय एकल पंजीकरण संख्या, जिम्मेदार सेवा और केबल ऑपरेटरों की सुविधा के लिए नई पॉलिसी बनाना होगा आसान। एलसीओ नेशनल रजिस्टर की सुविधा खोलेगा संभावनाओं के नए दरवाजे। लंबी प्रक्रियाओं और पेपर वर्क के दिन अब खत्म हुए और बिजनेस की राहें बनी सुलभ और आसान। डिजिटल भारत अब दिन दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रहा है। इस अमृत काल में देश विकास की नई राह पर कदम बढ़ा रहा है। ये नए पोर्टल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और विकसित भारत के बढ़ते कदम है और उदाहरण है डिजिटल भारत क्रांति का, मोदी सरकार की गारंटी का। और महोदय जी, भारत के प्रेस महापंजीयक के कार्यालय के प्रेस सेवा पोर्टल presssewa.prgi.gov.in का शुभारंभ करें। सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी से पुनः अनुरोध है कि वो रिमोट का बटन दबाकर केंद्रीय संचार ब्यूरो के नए ट्रांसपेरेंट एम्पैनलमेंट मीडिया प्लानिंग एंड ई बिलिंग सिस्टम के पोर्टल का शुभारंभ करें। मंत्री महोदय जी से फिर से निवेदन है, कृपया वो रिमोट का बटन दबाकर मंत्रालय के न्यू इंडिया विंग के नेशनल वीडियो गेटवे ऑफ भारत यानी नेविगेट भारत पोर्टल navigateBharat.gov.in का शुभारंभ करें। सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी से निवेदन है, कृपया वो रिमोट का बटन दबाकर मंत्रालय के पोर्टल नेशनल रजिस्टर ऑफ लोकल केबल ऑपरेटर्स यानी NRLCO का शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी आपका। आज डिजिटल भारत के माध्यम से सशक्त और विकसित भारत के कदमों को नई रफ्तार देने के लिए 1 मार्च से PRP एक्ट 2023 लागू हो जाएगा। उसके बाद से RNI के नए पोर्टल पर एप्लीकेशन फाइल की जा सकेगी। और अब मौका है प्रेस महापंजीयक द्वारा संकलित वार्षिक रिपोर्ट प्रेस इन इंडिया के विमोचन का। ये रिपोर्ट भारत में प्रिंट मीडिया परिदृश्य का व्यापक अवलोकन और विश्लेषण करती है। इस रिपोर्ट भारत भर में पंजीकृत समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के संख्यात्मक परिदृश्य पर प्रकाश डालने के साथ साथ संपूर्ण सूचना को भाषा, प्रकाशन की आवृत्ति, स्वामित्व संरचना, भौगोलिक पहुंच जैसे आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। ये रिपोर्ट भारतीय प्रेस की बहुभाषी प्रकृति को दर्शाती है तो प्रिंट मीडिया में उभरते रुझानों पर भी प्रकाश डालती है। ये रिपोर्ट प्रिंट मीडिया की चुनौतियों, उसकी वृद्धि और विकास के अवसरों का पता लगाती है। प्रेस इन इंडिया रिपोर्ट पत्रकारों, नीति निर्माताओं के लिए एक अनिवार्य प्रकाशन के रूप में काम करती है। अब मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से निवेदन करता हूँ, कृपया इस वार्षिक रिपोर्ट प्रेस इन इंडिया का विमोचन करने की कृपा करें।
इस रिपोर्ट का ई वर्जन भी विमोचन के बाद उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। Officials from the Ministry of Information Broadcasting, ladies and gentlemen, a very good afternoon to all of you. Let me first thank and congratulate the department on the launch of 4 portals, which is going to further help us in the field of ease of doing business. My heartfelt thanks and congratulations to all the team members who have put in their hard work to come out with these 4 portals. I would like to start with a quote from Prime Minister Modi. There was a time when it was asked, why India? Now, after looking at the impact of the reforms that have taken place in the country, it is being asked, why not India? Today, India is viewed as an attractive destination for foreign investment, with global companies eager to establish their businesses here. Prime Minister Narendra Modi's emphasis on transformative governance and economic reforms have greatly improved the ease of doing business in India. This has led to increased investment for both existing businesses and new enterprises. The startup ecosystem in particular has flourished with a significant increase in the number of startups and unicorns. Today, India stands at the 3rd largest startup ecosystem in the world, and we also have 107 unicorns in the country. Our startup policy has worked and the youth of India has delivered. The government has implemented various measures to simplify processes and reduce the compliance burden, such as lowering corporate taxes, introducing the national single window system. Additionally, the repeal of the archaic laws and emphasis on transparency have fostered trust between the government and the citizens, resulting in higher tax compliance and collections. India's efforts to improve the ease of doing business have been recognized globally, as evidenced by its improved ranking in the international indices like the World Bank's Ease of Doing Business Index and the Logistic Performance Index. Initiatives like PM Gati Shakti, National Logistics Policy further demonstrate the government's commitment to enhancing logistics infrastructure. Angel tax is reduced, corporate tax is being cut from 25% to 15%, giving boost to the new domestic manufacturing companies to come and invest. 16 out of the 81 offences under the Companies Act is decriminalized. More than 41,000 unnecessary compliances are scrapped. We had total 63,000. Out of that, 41,000 compliances are scrapped. And it is a continuous process. 1,500 plus archaic laws have been repealed. Number of approvals earlier needed was 14 to start a business. It stands at 3 today. Record 50% increase in the patent registration over the last 7 years. National single window system has ensured easier compliance. It's a long list. I don't want to go into that. Did you know PM Modi made it easier to start the business? As I mentioned, अब 14 नहीं, केवल 3 आपको स्टेप्स लेने हैं। 2014 में जो हमारे 2014 से लेके अब तक 1500 पुराने कानून खत्म कर दिए गए, कंप्लायंस बर्डन को कम किया गया। इस सब से नए और पुराने दोनों उद्योग करने वालों को ज़्यादा आसानी मिली है। ये सारा उल्लेख मैंने आप सबके सामने इसलिए किया है, ये जो हमने भी आज कदम उठाए उस दिशा में ही, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो और भगवान राम की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा जाता है कि जब लंका विजय करने के लिए नल नील समुद्र पर सेतु बनाने में लगे थे भगवान राम, तब कई भालू वानर सबने अपना अपना योगदान देने का काम किया। तो एक गिलहरी कोने में बैठी देख रही थी, वो राम जी के पास गई और कहा कि क्या मैं भी अपना योगदान दे सकती हूँ? उन्होंने कहा क्यों नहीं, अवश्य।
वो समुद्र में डुबकी लगा के रेत अपने शरीर पे लगाकर जाती थी और राम सेतु जहाँ बन रहा था वहां जाकर उस रेत को छिड़कती। तो कहीं ना कहीं राम जी की कृपा से उनकी अनुमति लेके जो थोड़ा सा योगदान भी गिलहरी ने किया, तो आज भी हजारों वर्षों के बाद गिलहरी के योगदान को याद किया जाता है। और विकसित भारत बनाने के संकल्प में जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की शुरुआत मोदी जी ने की है, उसमें इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय का योगदान भी गिलहरी की बात रही होगा, लेकिन आने वाले वर्षों तक इसको आज जो 4 पोर्टल हमने आज लॉन्च किए हैं, जहां एक और सीबीसी का पोर्टल और वेबसाइट को लॉन्च किया है, वही प्रेस सेवा पोर्टल है, नेविगेट हमारा जो न्यू मीडिया विंग का पोर्टल है, इसके साथ साथ नेशनल रजिस्टर फॉर लोकल केबल ऑपरेटर, ये भी ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर इसको लॉन्च किया गया है। इन सब से क्या होने वाला है? अब मुझे जो चित्र यहाँ पर ये फोटो दी गई, इसके एक तरफ फोटो लगी है 1867 के अंग्रेजों के जमाने के कानून, वो था प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स। अब है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स। बुक्स जो है वो हमने पहले ही शिक्षा मंत्रालय को उसका अधिकार दे दिया है, और 1867 के कानून को हमने बदल दिया है 2023 के प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल 2023 इस बिल के साथ एक नया कानून बना है। अब फर्क केवल इतना है कि पहले के जमाने में अंग्रेज अपना दबाव, अपनी पकड़ किसी भी प्रिंटिंग प्रेस पर, किसी भी अखबार पर, किसी भी समाचार पत्रिका पर, किसी भी किताब छापने वाले पर बनाकर रखते थे, ताकि अनुमति भी उनसे लेनी थी, कहीं थोड़ी गलती हुई तो जेल में डालने के बहुत सारे उसमें प्रावधान थे। लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी वही कानून देश में चल रहा है। यहां तक कि 2011 में जब यूपीए ने प्रयास किया, तो उसमें तो उन्होंने कॉलेज में छपने वाली मैगजीन को भी इंक्लूड करने वाले थे, यानी कि और कष्टदायक करने वाले। 2 साल लगते थे बहुत बार समाचार पत्र को रजिस्टर करने के लिए, न्यूज़पेपर को, पीरियोडिकल्स को। अब 2 साल नहीं, मात्र 2 महीने में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको अपना सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अपना नाम समाचार पत्र का, पीरियोडिकल का मिल जाएगा। पहले आपको डीएम के पास जाना पड़ता था, फिर केंद्र सरकार के आरएनए डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ता था। अब ये साइमल्टेनियस और सिंपल प्रोसेस हो गया है। आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना नाम और टाइटल क्या चाहिए वो डालना है। 60 दिन के अंदर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जवाब दिया तो दिया, नहीं दिया तब भी भारत सरकार आपको रजिस्ट्रेशन दे देगी। अब 2 साल का इंतजार खत्म, 2 महीने में काम पूरा हो गया। इससे काफी फर्क पड़ेगा जो हमारे नए युवा पत्रकार बनना चाहते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, समाचार से लेके मैगजीन से लेके बाकी सब, इसमें आपको बहुत सुविधाएं मिलने वाली। CBC, which was earlier known as DAVP, this is Central Bureau of Communication. अब ये क्या करने वाले हैं? इन्होंने जो अभियान में नहीं हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का हमें काम करना है, जो रह भी गया है उस तक हमें पहुंचाना है। आप कल्पना कीजिए, मात्र 2-2.5 महीने के अंदर देश के हर जिला में, हर पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ियां चली और लगभग 18 करोड़ लोगों तक पहुंचने का कार्य हुआ, जो आज तक कभी नहीं हो पाया। इसमें लाखों लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन की है, चाहे वो आयुष्मान भारत के कार्ड की हो, किसी को अपना आधार कार्ड बनाना हो, अन्य स्कीमें भारत सरकार की जो स्किल इंडिया से लेके बाकी सब, या माई भारत पोर्टल पर भी जुड़ना हो, इसके माध्यम से जुड़ सके। माई भारत पोर्टल जो मेरा युवा भारत, इस पर भी 1.5 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुई पिछले 2-2.5 महीने। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, लेकिन अब ये जो आज से सुविधा लॉन्च की गई पोर्टल की और वेबसाइट की, इससे क्या होने वाला? सो द CBC's initiative aims to bring transparent empanelment, media planning and e-billing. This automated system ensures transparency in media planning,
minimizes the human interface, and streamlines the administrative tasks related to media campaigns for both clients and the CBC officials. With this system, billing process will be paperless and seamless, accelerating payment procedures significantly. Additionally, the transparent empanelment process ensures equitable opportunities for all partners and promotes ease of doing business. This initiative benefits over 7,000 registered newspapers, magazines, and approximately 550 television channels, around 388 private FM channels, and about 360 community radio stations, facilitating simplified and advertising processes with the Indian government and future engagements with the new media platforms. Moreover, the implementation process for outdoor media agencies, websites and new media platforms will be streamlined online for their convenience. The portal incorporates advanced technology to provide real-time analytic reports, facilitating data-driven decision-making and campaign effectiveness assessment. To ensure effective, prompt and organized monitoring, CBC has also developed a mobile app with geotagging features, and a dedicated helpline number will be established for resolving client and partner issues promptly. Now the third one is the local cable operators. आपके यहाँ अगर आपको याद होगा 1927 में रेडियो स्मार्ट से पहले इनको अपना रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। इनको अपनी जानकारी इस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन करनी है। अगर इनको अपनी सेवाएं जारी रखनी है 1 अप्रैल से, तो 31 मार्च से पहले इनको ये सब करना होगा। इनको रजिस्टर्ड नंबर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन इनकी हुई है वहाँ पे डाकखाने में, लेकिन वो अलग अलग डाकखानों में हुई तो उसका भी कोई आसान इनको नहीं होता, जगह जगह जाना पड़ता है। अब इनको भी ऑनलाइन पोर्टल पर वो सारी सुविधा मिल जाएगी, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जैसे आपको आधार कार्ड मिला है वैसे ही इनको भी एक रजिस्टर्ड नंबर मिल जाएगा, एक आईडी इनको यहाँ से मिल जाएगी और ये भी अपने एक क्लिक से ही सब कुछ देख सकते हैं। ये इससे फायदा दोनों को ही होगा, मंत्रालय को भी और लोकल केबल ऑपरेटर्स को भी। प्रेस सेवा पोर्टल, नेविगेट ऐप हो, इन सब से आपको बहुत कुछ फायदा ही फायदा मिल रहा है। संजय जी तो पहले टेक्नोलॉजी के ज़माने से आते हैं, तो हमने आपको साथ ही साथ कुछ काम हमने पिछले कुछ समय में किया, जिससे आपको देखने को मिला कि कैसे विभाग में भी हम और लोगों को अकाउंटेबल बनाएं और अपने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाएं। ह्यूमन इंटरफेस को हम कम करें या ख़त्म करें, उस दिशा में हमने कदम उठाए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है इन चारों पोर्टल का आपको बहुत लाभ मिलेगा। और मुझे कल कोई बाद में पूछ रहा था जी आप मीडिया की बात तो बिल्कुल अपना डंडा चलाने का काम किया, पता नहीं चल रहा कहाँ पर। देखिए दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ये सारी टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं। ये पोर्टल्स और वेबसाइट को लॉन्च इसलिए किया गया कि आपको सूचना प्रसारण मंत्रालय के दफ्तर के चक्कर ना काटने, आपको तेल ना खर्च करना पड़े, अपना समय ना खर्च करना पड़े, किसी के पास जाके कोई हाथ ना जोड़ने पड़े। आपको केवल एक माउस पर जाके बटन दबाना है और आपका काम हो जाएगा। इसकी गारंटी मोदी की गारंटी है, ये हमने आपको दे दी है। आज आप इसका पूरा फायदा उठाइए और ऐसे हम आगे वाले कदम भी उठाने वाले हैं। लेकिन अगर किसी राज्य में किसी पत्रकार के साथ अत्याचार हुआ, और वहां पर पहले भी कई बार ऐसे उदाहरण देखने को मिले पश्चिम बंगाल में, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इतना ही कहूँगा ऐसे घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ममता दीदी से मेरा अनुरोध इतना ही रहेगा कि कृपया करके ये संदेश ना जाए कि पुलिस वाले जाति कर रहे हैं मीडिया वालों पर और उनको अपनी ईमानदारी से रिपोर्टिंग नहीं करने दे रहे।
ऐसा ना लगे कि कानून व्यवस्था वहां पर पूरी तरह चरमरा गई, जो टीवी पर रोज देखने को मिल रहा है। और पुलिस के ऊपर किसी की चले ही ना, ऐसी स्थिति किसी राज्य में नजर आ जाए, या तो उनको आशीर्वाद पूरा है या किसी की चल नहीं रही, दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। लेकिन मेरा सूचना प्रसारण मंत्री के नाते आज मीडिया के माध्यम से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को इतना ही अनुरोध है, फ्रीडम ऑफ प्रेस ये मीडिया बंधुओं का अधिकार है, इसको कुचलने का प्रयास ना किया जाए। इस तरह की घटनाएं भारत की रैंकिंग को और खराब करती हैं। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, वो आपको बनाए रखना है। हम तो एक तरह से मदद कर रहे हैं मीडिया कर्मियों की कि आप और ज़्यादा न्यूज़पेपर, चैनल और ज़्यादा ऐसी सुविधाएं अपने पोर्टल्स भी लॉन्च करें। अगर दूसरी और राज्य में उनको संरक्षण नहीं मिलेगा तो हमें इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कोई फायदा नहीं अगर पत्रकारों के ऊपर अत्याचार होता है। तो मेरा इतना ही अनुरोध है कि आइए सब मिलकर एक ऐसा वातावरण देश में बनाएं जहां भारत का मीडिया स्वतंत्र तो है ही और सशक्त भी हो। ये आत्मनिर्भर भारत में भारत का मीडिया विकसित भारत भी बनाने का जो हमने संकल्प लिया है, मैं इसलिए बात कर रहा हूं, हमें केवल देश की सीमाओं के अंदर ही नहीं, अब तो टेक्नोलॉजी के जमाने में दुनिया में भी भारत के मीडिया की तूती बोले, एक पहचान हो, उस दिशा में हमें काम करना चाहिए। और सूचना प्रसारण मंत्रालय सदैव आपके साथ खड़ा है, आपका सहयोग करने के लिए, आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और आपको संरक्षण देने के लिए, ताकि आप स्वतंत्रता के साथ अपनी पत्रकारिता को निर्भीक होकर आप कर सकें, कोई भी आपके ऊपर अंकुश ना लगे। हमने तो विपक्ष में रहकर भी आपकी आवाज उठाई थी, सत्ता पक्ष में रहकर सुनिश्चित करेंगे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस बना रहे। और हम आगे भी चाहते हैं, जैसे PLI के माध्यम से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर से सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया। इंपोर्टर ऑफ टॉयज का, खिलौने के इंपोर्ट करना 90% होता था, आज हमारा एक्सपोर्ट 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। ये अपने आप दिखाता है कि एक एक निर्णय मोदी सरकार में हर क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लेके आया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आज ये 4 ऑनलाइन पोर्टल्स का शुभारंभ किया गया है, इससे मीडिया जगत में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जिसकी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय PRGI मंच पर उपस्थित संयुक्त सचिव श्री संजीव शंकर जी, श्री संदीप राजन जी और CBC में मेरे अनुज श्री धीरेन्द्र ओझा, इन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और शेष में आप सभी इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।